तो गाइस एक्सरसाइज क्यों करनी है मैं आपको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग जो है वो उसे करते नहीं हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। सोचिए कि आपके पास एक कंटेनर है और आपके पास एक बहुत प्रेशियस चीज़ है। तो आप उस प्रेशियस चीज़ को उस कंटेनर में रखोगे तो आप चाहोगे कि कंटेनर जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, एकदम टफ हो, एकदम स्ट्रॉन्ग हो, गोदरेज के कोई कंटेनर जैसा। तो वैसे ही एग्जांपल में आप सोचो कि आपका जो वो प्रेशियस चीज़ है वो आपका माइंड है और वो कंटेनर जो आपकी बॉडी है। तो अगर आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और एकदम टफ रहेगी तो आपका जो माइंड है उसे कोई क्या बोलते हैं डैमेज नहीं कर पाएगा। आपका माइंड सही रहेगा, अच्छे स्टेट में रहेगा, तो जो है कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल पाओगे। तो गाइस दिन में कम से कम 10-15 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे तो चलेगा, लेकिन प्लीज़ एक्सरसाइज करो दिन में। मेडिटेशन। तो दूसरी टिप है मेडिटेशन। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे क्या भाई बूढ़ों वाली बातें कर रहा है, हम थोड़ी ना मेडिटेशन करेंगे। तो गाइज़ ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं ना कि दुनिया में कोई लाइफ चेंजिंग फील नहीं है, लेकिन मैं कहूँ तो गाइज़ मेडिटेशन जो है यही आपकी लाइफ चेंजिंग फील है। पर्सनली मैं दिन में रोज़ 20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। गाइज़ मेडिटेशन के इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको एक वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगा। मेडिटेशन से जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट होता है, आपका फोकस लेवल बूस्ट होता है और आपका जो ब्रेन साइज़ है वो 8 वीक्स में लिटरली बढ़ जाता है एक रिसर्च के हिसाब से। और गाइस तो आप इसे 21 दिन की ट्रिक से सीख सकते हैं। तो गाइस आप ये 21 डे ट्रिक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे अपने अगली वीडियोस में भी बहुत बार मेंशन करूँगा। तो ये ट्रिक क्या कहती है? ये ट्रिक कहती है कि 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। तो गाइस आप ऐसे क्या करते हैं, 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और मैं 5 मिनट को टाइम बाय टाइम हम धीरे धीरे करके 20 मिनट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब आप पूछोगे कोई टेक्निक है क्या, मतलब? तो गाइस मैं कहूँगा बहुत सारे तरह के मेडिटेशन होते हैं जिनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो टेक्निक की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी टेक्निक कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप उसमें किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। मेंटल एग्जॉशन। तो नेक्स्ट स्टेप है मेंटल एग्जॉशन। तो गाइस मेंटल एग्जॉशन मतलब आपके ब्रेन को आप थका दो। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो तो आपके मसल्स बनते हैं, वैसे ही आप फिगरेटिवली आप जब ब्रेन को थकाते हो तो आपके ब्रेन में मसल्स बनते हैं। तो गाइस इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या फिर कुछ भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ जिसमें आपका ब्रेन चैलेंज हो उसे सीखो। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, दिन में 1 आध घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के कुछ नया सीखने बैठ सकते हो। तो गाइस इससे क्या होता है? तो गाइस इससे आपके ब्रेन में नए ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। तो आपके ब्रेन में जितने ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं उतने ज़्यादा आप स्मार्ट हो सकते हो। तो गाइस प्लीज़ आप दिन में कुछ आधा 1 घंटा निकाल के कुछ नया सीख सकते हो। ओके गाइस हम आ गए टिप नंबर 5 पर। तो गाइस अब तक मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई सारी मोस्टली आपने सुनी होगी, आप जानते होगे कि आपके लिए अच्छी है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये टिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी, इसलिए आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो गाइस टिप का नाम है एनालाइज योर फेलियर/मिस्टेक्स। तो गाइस आपने ये बहुत बार सुना होगा कि फेलियर इज़ द लैडर टू सक्सेस, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वगैरह वगैरह। लेकिन गाइस व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग अ लैडर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट टू क्लाइंब? गाइस अगर आपके पास लैडर और आप उसको क्लाइंब करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, स्किपिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो गलत है ना गाइस। अगर आप फेल हो रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो कि आपने क्या गलती किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एनालाइज करते हो अपनी गलतियों को तो आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जाते हो, आप इम्प्रूव करते जाते हो। इसलिए गाइस प्लीज़ एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम देम। Okay guys, so the next most important point is to focus on your strengths rather than your weaknesses. So guys, this point means rather than focusing on something that you are not going to get the best out of it, focus on something in which you can do the best.
Suppose guys you have a subject in which you are not good like chemistry and a subject in which you are very good like maths. Instead of putting all your time and energy into chemistry and knowing that you're not going to get something good out of it, put all your time and energy into maths, knowing that you're going to get good at it and you have a chance to get full marks. So guys, rather than getting bad in both, you can get good in one. This can relate to real life also. So you can achieve anything by focusing on your strengths and get the best out of it rather than doing something that you're not good at. तो गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है रिस्क लो, क्योंकि गाइस रिस्क लोगे तो ही बड़े आदमी बन पाओगे। एलन मस्क जो है उनके 2 रॉकेट फेलियर के बाद भी उन्होंने तीसरे रॉकेट का अटेम्प्ट किया और आप ज़रूर जानते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ। अगर वो रिस्क नहीं लेते तो क्या बन पाते जो वो आज है। तो गाइस मेरी टिप यही रहेगी कि आपको अगर कोई रिस्क का चांस मिल रहा है तो उसे ले लो। ओके तो गाइस जो लास्ट टिप है हमें अगली टिप की तरफ ले आती है जो है डू इट इवन इफ़ यू थिंक यू विल फेल। तो गाइस मैं एलन मस्क का एग्जांपल दूंगा। जब उनके 2 रॉकेट फेल हुए तो उनके पास चॉइस थी कि वो अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट करके करोड़ों कमा कर सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन तो भी उन्होंने अपनी स्पेस एक्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट की। उनके दोस्त उन्हें कह रहे थे ना कर ताकि उनके पैसे वेस्ट ना हो, लेकिन आजकल के लोग जो है वो आपको कहेंगे कि इन्वेस्ट कर ताकि आपके पैसे वेस्ट हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इन सब बातों को अपने ध्यान में नहीं लेना और आपको अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखना है। आपको रिस्क ले लेना है, आपको उसे कर देना है बिना ये सोचे कि आप फेल हो गए। तो गाइस ये आपको हर जगह काम आएगा कि अगर आप कुछ सोचो कि आपसे नहीं होगा लेकिन तो भी उस काम को करो, शायद आपसे हो जाए। अगर ईलॉन वो दिन उस रॉकेट में अपना क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेते तो फिर आज वो नहीं बन पाते वो जो आज है। तो गाइस यही मेरी लास्ट टिप थी।